हस्बैंड के नाम से पहचानता भी नहीं है, हम लोग के नाम से यदि कोई बोल दे कि सुनीता दीदी का घर कहाँ है तो तुरंत दिखा देगा। हस्बैंड के नाम से कोई पहचानता नहीं। पहचान हम लोग से होने लगा है कि वो आप आरती दीदी के हस्बैंड है, इस तरह से हम लोग का पहचान होने लगा है। अभी एक दीदी है जो बसंती देवी है, वो पत्तल का मतलब मशीन खरीदी है, अब पत्तल बनाती है और बेच रही है। वो महीना 10,000 रुपया कमा रही है। और एक दीदी है जो अनीता मंडल है, वो सिलाई कर रही है। अच्छा। और वो अपना 5,000 रुपया मंथली निकाल रही है। झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज रांची के मोराबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर हर छोटे गांव से आई जो महिला समूह की दीदियां हैं उनके बीच में चेक का वितरण किया गया। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द जो है भारी संख्या में पूरे राज्य भर से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। अभी अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है। कहाँ से आए दीदी आप लोग? हम लोग छठी कुमारिया। अच्छा, आप तो अभी समूह से जुड़े हुए हैं ना? हाँ, हम भी तो जुड़े समूह में क्या काम रहता है आपका? मेरा वीके का काम है, मतलब कॉपी डायरी बनाना, मतलब अच्छा, कि कौन कितना मतलब दे रहा है। तो अच्छा, ये जानना चाह रहे थे कि जो आप लोग समूह से जो लोन देते हैं, हाँ, उससे आगे महिलाएं फिर क्या क्या काम करती हैं? उनको जो मतलब उचित होता है, जैसे कि कोई कृषि के लिए ले रहा है, कोई शादी के लिए, मतलब जो चीज़ में उनको। तो आपके गांव में जैसे महिला लोग लोन लेती है तो क्या हाँ, चीज़ के लिए लेती है? बहुत कोई कृषि के लिए लिया है अभी तक में, हाँ, और बहुत कोई शादी, फिर वही दुकान सब खोलने के लिए। अच्छा, तो आप लोग लोन दे देते हैं, उसके बाद दुकान खुलवाने में भी सहायता करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, अभी नया ही है समूह मेरा, तो अच्छा। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की तरफ से आप लोग को सहयोग मिला है, इससे सहायता हो जा रही है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या सच में गांव की महिलाएं सशक्त हो पा रही हैं? हो रही है, हमारे यहाँ हो रही है छोटी हाँ। कुमारिया में। तो अच्छा, क्या नाम है आपका? सुषमा ओराम। धनराशि जो मिला हम लोग को, हम लोग का गांव में सभी दीदी अपना ऋण लेके अपना बिजनेस हो, चाहे कुछ जो मतलब जैसे बकरी पालन का हो, चाहे खेती का हो, सब कोई पैसा मतलब लेके जो जिसका ज़रूरत होता है, जो करना चाहती है वो लेती है, फिर वापस करती है, फिर दूसरा दीदी लेती है, वैसा करके बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। अच्छा, तो अच्छा, ये कोई लिमिट है कि इतना ही पैसा लोन ले सकते हैं? नहीं, हम लोग का कोई लिमिट नहीं है कि इतना पैसा ही ऋण ले सकते हैं। अच्छा, पहले हम लोग का CCL जो होता है वो 5 लाख का पहले पास हुआ था हम लोग ठीक का। है। हम लोग जैसे पहले में शुरू में हम लोग को RF जो हम लोग पहले 2018 में ही ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हम लोग को पहले जो RF था हम लोग का तो वो 15,000 था। और जो वही जो अभी जो अनुदान राशि जो दिए ना, 15,000 हाँ, अभी पहले 30,000 15,000 था, अभी 30,000 हो गया है। तो अभी जो नया नया ग्रुप में जुड़ रहा है वो लोग को 30,000 मिलता है। और पहले हम लोग को 15,000 मिला था, तो 15,000 मिला कर पहले हम लोग निकासी किए, उससे छोटा मोटा अपना जब लेन देन शुरू किए। उसके बाद हम लोग का CCL का फॉर्म भर के CCL पास हुआ। उसके बाद हम लोग का एक CCL बैंक लिंकेज, वो 1 लाख रुपया हम लोग को दिया गया ग्रुप में। वो भी हम लोग अच्छा से टाइम से महीना में जैसे लेन देन करके हम लोग वापस करते हैं, फिर से हम लोग को मिलता है। हम लोग को जितना मिलता है मतलब हम लोग जितना चाहते हैं उतना हम लोग को मिल जाता है। अच्छा, तो ये जो पैसा इस्तेमाल होता है गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने में, तो हमको उदाहरण जानना था। जैसे पिछले महीने भी आप लोग लोन दिए होंगे, उससे पहले भी दिए होंगे, तो उससे आपके गांव की महिलाएं क्या करती हैं और उसका कोई उदाहरण, जैसे कोई दुकान खोला है? हाँ, बताइए। हाँ, दुकान खोली है, कोई हो तो पैसा लेके कोई ब्यूटी पार्लर खोली है गांव में। अच्छा। कोई जैसे पैसा लेके कोई स्टोर खोली है, जैसे जो रहता है ना मतलब सारा मतलब सामान सब, हाँ वो सब खोली। कोई राशन दुकान खोली है। अच्छा, तो खाली महिलाओं को लोन देते हैं आप लोग? हाँ, महिलाओं का ही ग्रुप है, महिलाओं को ही लोन देते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है? इसमें मतलब होता है 12% सालाना अच्छा, इंटरेस्ट। ऐसा हम लोग ग्रुप में रखते हैं 12%। हाँ, वो पैसा हम लोग का समूह में ही रहता है। जो बैंक लिंकेज होता है उसमें सिर्फ जाता है, बाद बाकी जो हम लोग का RF रहता है उसका हम लोग का समूह का ही मतलब लाभ होता है। RF होता है चक्रनिधि। ठीक है। हाँ, तो अभी तक आप लोग का जो समूह है, हाँ। इसका कोई आंकड़ा होगा आप लोग के पास कि 2019 से जुड़े हैं ना आप लोग? 18 में 18 से, उस समय से भी 24 आ गया, ठीक है। हाँ। तो इतने दिन में कितनी महिलाओं को सशक्त बना पाया है आपका समूह? इसमें देखिए हमारा जो समूह है, मेरा समूह जो बना है 2021 में बना है, उसमें से अभी एक दीदी है जो बसंती देवी है, वो पत्तल का मतलब मशीन खरीदी है, अब पत्तल बनाती है और बेच रही है। वो महीना 10,000 रुपया कमा रही है।
और एक दीदी है जो अनीता मंडल है, वो सिलाई कर रही है और वो अपना 5,000 रुपया मंथली निकाल रही है। लेडीज़ लोग का ही मतलब समूह के दीदी लोग का ही ब्लाउज वगैरह सिलती है, कपड़ा सारा सिलती है और 5,000 रुपया कमा रही। और हम हैं जो उसी समूह की दीदी हैं जो बीके भी हैं, लिख भी रहे हैं और अभी हम कैडर हैं सेतु दीदी के पद पे, जिसमें सभी महिलाओं को, गर्भवती महिला और धात्री महिला और किशोरी लोग को हम लोग मतलब अच्छा से जागरूक कर रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहे, उसका पोषण कैसा रहे और स्वच्छता कैसा रहे, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और गर्भवती का जो पहले जो क्या होता था कि गर्भवती लोग अच्छा से खाना नहीं खाती थी, तो वो लोग क्या करती थी, खाना अच्छा से नहीं खाती थी, जो उसकी सास बताई वही सुनती थी। तो बहुत ऐसी महिला का होता था ना कि डिलीवरी के समय में बच्चा का भी मौत हो जाता था और महिला का भी मौत हो जा रहा था। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि समूह में गर्भवती दीदी जिस रहती है, उसी दीदी के घर में हम लोग एक बैठक करते हैं जिसमें सभी समूह की सभी दीदी मिल के उसको गोद लेती है और उसका घर में जो सास होती है, ननद होती है, उसका पति, देवरानी, जेठानी जो भी होती है, सभी को बैठा के हम जाके सलाह देते हैं कि गर्भवती को कैसे खाना देना चाहिए, कितनी बार उसको चेकअप कराना चाहिए, कितनी आयरन गोली खाना चाहिए, कितनी कैल्शियम गोली खाना चाहिए और प्रसव जो कराना है सो सरकारी हॉस्पिटल में ही कराना है और उससे क्या लाभ मिलता है सारा जानकारी अभी दे रहे हैं। और गर्भवती दीदी लोग अभी बहुत खुश है और बच्चा भी जो हो रहा है स्वस्थ हो रहा है और माँ भी स्वस्थ है और उसको खुशी मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल, ये तो आपको शुरू से नहीं पता होगा कि कैसे क्या, तो कहाँ सीखे आप? अब पहले हम ही खुद जो हम हैं, हम ही मतलब हम मेरे जब मैं पहले डिलीवरी जब थे उस समय मेरा मतलब कोई सलाह नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, तो मेरा 3 महीना से ही मतलब वोमिटिंग वगैरह होता था, तो हमको पता नहीं था, हम एनीमिया का शिकार थे। अच्छा। पहला बच्चा जब मेरा डिलीवरी हो रहा था उस समय हम मतलब जब मेरा पेन हुआ उस समय से लेकर के 6:30 बजे मतलब वही 9 बजे दिन से लेकर के 6:30 बजे रात तक मतलब शाम तक हम 21 बार बेहोश हुए थे। अच्छा। और डॉक्टर बोल दिया था कि ना हम बच्चा को बचा पाएंगे और ना ही माँ को बचा पाएंगे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हम बच गए। हमको कोई सलाह नहीं मिला था किसी के द्वारा। तो फिर आप कैसे सीखे? दूसरी बात हुआ कि जब हम मतलब दूसरी बार समूह की दीदी लोग हमको हल्का समूह में जुड़े मतलब बताने लगी, तो दूसरी बार का अच्छा ही मतलब जो हुआ डिलीवरी वो अच्छा हुआ। तो उसके बाद बच्चा होने के बाद हम सेतु दीदी का पद आया, उसमें हम गए, आगे बढ़े और ट्रेनिंग लिए और अभी हम खुद महिला को वही चीज़ बता रहे हैं जिससे हम जूझे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। और अभी दीदी लोग आगे बढ़ रही है और मतलब स्वास्थ्य भी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि गांव की जो महिलाएं हैं उसे हमेशा उसके बेटे के नाम से या पति के नाम से संबोधित किया जाता है कि फलाना की माँ है या फलाना की पत्नी है। लोग समूह से जुड़ी हैं और सशक्त बन रही हैं, तो क्या अब आप लोगों को अपने नाम से पहचाना जा रहा है? बिल्कुल, हमारे आसपास में जितने भी गांव है ना, करीब 2.5 से 3 मतलब 5 पंचायत में सभी जानते हैं कि मेरा नाम आरती है, हमको हर कोई आरती दीदी ही कहती है। ऐसे तो हस्बैंड के नाम से पहचानता भी नहीं है, हम लोग के नाम से यदि कोई बोल दे कि सुनीता दीदी का घर कहाँ है तो तुरंत दिखा देगा। हस्बैंड के नाम से कोई पहचानता नहीं कि कौन उसका वाइफ है। पहचान हम लोग से होने लगा है कि वो आप आरती दीदी के हस्बैंड है, इस तरह से हम लोग का पहचान होने लगा है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व का बात है। पहले हस्बैंड के नाम से जाने जा रहे थे, अब पति सब वाइफ के नाम से जाने जा रहे हैं। तो पति लोग क्या बोलते हैं इसके? पति लोग खुशी मिल रहा है कि मेरी पत्नी जो थी मेरे नाम से जान रही थी, आज हम पत्नी के नाम पे जाने जा रहे हैं हर जगह पे। खुश है। इनमें कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, नहीं तो हम लोग इतना दूर आगे नहीं बढ़ पाए हम लोग भी। ठीक है, तो देखिए कैसे झारखंड की महिलाएं जो हैं वो सशक्त बन रही हैं और ये गांव में जो छोटे छोटे उद्योग बन रहे हैं, नए दुकान खुल रही हैं, सिलाई मशीन खरीदे जा रहे हैं, बकरी पालन किया जा रहा है, इसमें इन समूह की दीदियों का बड़ा हाथ है कि गांव की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in